हेलो स्टूडेंट, इससे पहले लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के कुछ क्वेश्चंस किए थे और उसके बारे में जो बेसिक जानकारी थी वो हमने सीखी थी। अब हम जो अपनी टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में लगभग 1-2 साल छोड़कर कंटिन्यू आते रहते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज 4.3 का है, 11th क्वेश्चन है। 4.3 जो एक्सरसाइज है उसका 11th क्वेश्चन है। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 वर्ग मीटर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करने। आपके पास दो स्क्वायर दे रखे हैं, उनके स्क्वायर्स का जो सम है, क्षेत्रफल का जो योग है वो 4 है, जो 468 है। इसी प्रकार उनके जो परिमाप है उनका अंतर ये दे रखा है। तो आपके पास जैसे ये दो हैं, स्क्वायर है, अब हम इसकी एक की साइड x मान लेते हैं और एक की y मान लेते हैं। तो माना दो वर्गों की भुजा क्रमशः x तथा y है। ये हमने दो मान ली है। जो x है वो बड़ा वर्ग है, बिल्कुल स्पष्ट है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हम जो बड़ा है अगर अंतर करेंगे तो बड़े वाले में से अंतर करेंगे। अब आपके पास दो कंडीशन है, यहाँ पहली कंडीशन दे रखी है उनके वर्गों के क्षेत्रफल का योग। तो यहाँ लिख लेते हैं बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। वो जो क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है, आपको पता है वो होता है स्क्वायर, जो साइड का स्क्वायर होता है वो होता है तो भुजा का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार जो छोटे वर्ग है उसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा वाई स्क्वायर। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखा है, जो प्रश्न के अनुसार दे रखा है, प्रश्नानुसार क्या दे रखा है वो देखते हैं हम। यहाँ प्रश्नानुसार आपको दे रखा है दोनों जो क्षेत्रफल है उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 460। ये आपके पास पहली कंडीशन दे रखी है। यहाँ दे रखा है पहले वर्ग है उसका क्षेत्रफल प्लस दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल और 468 दे रखा है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे देखते हैं। जो आपका सेकंड कंडीशन दे रखी है, यहाँ वहाँ दे रखी है दोनों जो वर्ग हैं उनके परिमापों का अंतर। अब जो परिमाप है, बड़े वाले का परिमाप होगा 4x और जो छोटे वाला होगा उसका परिमाप होगा 4y और उसका अंतर दे दिया 24। क्योंकि जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है किसी भी स्क्वायर का या वर्ग का, वो 4 इंटू भुजा होता है। तो ये होगा। यहाँ से आपको एक कंडीशन मिली x माइनस वाई इक्वल टू 6, 4 कॉमन लेके हमने यहाँ से उड़ा दिया और x इक्वल टू 6 प्लस वाई। ये x का मान अब हम यहाँ रख देंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखते हैं हम यहाँ x का मान यहाँ रख दिया 6 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। यहाँ इसको स्क्वायर को हम खोलते हैं 36 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12y प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 468। इसका और इसका स्क्वायर किया हमने 2y स्क्वायर प्लस 12y। अब ये इस साइड आके हम माइनस का कर देते हैं, प्लस 36 माइनस 468 इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास 2y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 432 इक्वल टू पूरी। अब इक्वेशन में से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो आपके पास यहाँ से जो इक्वेशन आएगी y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है। इसको हम कोई मेथड से सोल्व कर सकते हैं। आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है या
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उसकी हेल्प से, या बाई प्रॉपर जो कंप्लीटिंग स्क्वायर है उसके मेथड से भी। इसके फैक्टर कर लेते हैं वाई स्क्वायर प्लस 18y माइनस 12y, इसमें से 1 घटा 6 मिल गया, और इस 12 की और 18 की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपके पास 216 होगी। अब इन दोनों में से y कॉमन लिया, y प्लस 18 माइनस 12 y प्लस 18, अब y प्लस 18 और y माइनस 12, तो ये तो नेगेटिव हो जाएगी। यहाँ से आपके पास y इक्वल टू 12, तो इसका मतलब आपके पास एक साइड आ गई y इक्वल टू 12। अब y इक्वल टू 12, तो यहाँ से y का x का जो वैल्यू है, x की वैल्यू वो निकाल लेंगे, तो x इक्वल टू कितना आ गया 18 आ गया। तो आपके पास जो बड़ा स्क्वायर है उसकी साइड कितनी आ गई 18 आ गई, और छोटे वाले की साइड कितनी आ गई 12 आ गई। तो इसलिए हम लिखेंगे बड़े वर्ग की भुजा है वो आपके पास आई 18 मीटर, और जो छोटा वर्ग है, छोटे वर्ग की भुजा आई आपके पास 12 मीटर। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व करें। अभी इसी एक्सरसाइज के 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं हम। यहां से क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। क्वेश्चन नंबर इसी एक्सरसाइज का है, वो है आपका 7 क्वेश्चन नंबर है। दो संख्याओं के वर्गों का योग, क्वेश्चन नंबर 7 है, 4.3 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। उसके बाद दे रखा है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो इस स्थिति में आपने दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। दोनों संख्याएं ज्ञात करो। क्वेश्चन आपको समझ में आया? यहां आपको दो संख्याएं दे रखी हैं, उनमें कंडीशन क्या दे दी, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है और छोटी संख्या बड़ी संख्या है उसके 8 गुना है छोटी संख्या का वर्ग। तो हम ऐसा करते हैं, हम अभी जो जस्ट पहले क्वेश्चन किया था उसी के अनुसार इसका सॉल्यूशन करते हैं। हम मान लेते हैं, माना बड़ी संख्या x, माना छोटी संख्या वो हमने y मान ली। अब जो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, पहले बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या के 8 गुना के बराबर। एक कंडीशन तो अपने पास ये होगी, और दूसरी कंडीशन क्या दे रखी, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर। अब अंतर करेंगे तो बड़ी का बड़ा ही रहेगा स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिस होगा। अब इन दोनों का समीकरण एक और है, इसको सोल्व करते हैं हम। अब यहाँ समीकरण जो 2 है आपके पास, इक्वेशन 2 है, उसमें x स्क्वायर का मान रख देते हैं हम। तो यहाँ से 8y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 180, यहाँ से हमने वैल्यू ली यहाँ से। अब देखते हैं वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 180 इक्वल टू 0। इसको उस तरफ उठा लेंगे, प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। इसके फैक्टर करेंगे, माइनस का 18y प्लस का 10y प्लस 180 इक्वल टू 0। y यहाँ से हमने कॉमन लिया, y माइनस 18 प्लस 10 कॉमन लिया, y माइनस 18
अभी यहाँ हमने देखा कहें एक्स स्क्र प्लस 8 एक्स स्क्र इक्वल टू 8y, बड़ी जो छोटी संख्या, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया हमने, यहाँ छोटी संख्या का वर्ग था वाई स्क्वायर 8x दे रखा था, सॉरी छोटी संख्या का स्क्वायर था वो दे रखा था। तो यहाँ हम एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180, एक्स स्क्वायर माइनस 18x माइनस 10x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। हमने इसके इस साइड आके 180 कर दिया माइनस का, और इसके हमने टुकड़े कर दिए। यहाँ से जो ये समीकरण थी आपके पास इस प्रकार से होगी। अब देखते हैं हम यहाँ x माइनस 18 प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 18 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से x माइनस 18 कॉमन लिया, x प्लस 10 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 18। तो इस प्रकार से आपके पास जो बड़ी जो नंबर है, बड़ी संख्या है वो 18 आ गई, और जो छोटी आई वो देखते हैं कितनी आएगी। x का मान 1 में रखने पर y इक्वल टू 8 इंटू 18, वाई स्क्र इक्वल टू 140। अब यहाँ दोनों साइड हम स्क्वायर रूट लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं, तो y इक्वल टू 12। तो यहाँ आपके पास जो बड़ी संख्या है वो आपके पास 18 मिलेगी, और जो छोटी संख्या है वो आपके पास 12। तो इस प्रकार से हम दोनों संख्या निकाल सकते हैं। तो बड़ा इजी सवाल था, और इस प्रकार का क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्टली इम्पोर्टेंट है। अब हम अगर आपके पास एक क्वेश्चन और है 4.2 एक्सरसाइज का है, एक इम्पोर्टेंट है 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ से इसके हमने फैक्टराइज करने, गुणनखंड करने हैं। तो 100x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में हमने 10x कॉमन लिया, यहाँ से बच गया आपके पास 10x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लिया, 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दोनों एक से हैं तो ये भी कॉमन होगा, यहाँ से आपके पास 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसका मतलब 10x माइनस 1 इक्वल टू 0, 10x इस साइड जाए प्लस, और x इक्वल टू 1/2। सेम सिचुएशन यहाँ से होगी, यहाँ से भी आपका। तो ये एक प्रॉपर स्क्वायर था, कंप्लीटिंग स्क्वायर था, ये जो आपके पास दे रखी है, ये जो टर्म थी ये कंप्लीटिंग स्क्वायर है। ये है 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो दोनों जो इसके यहाँ वैल्यू आएंगी, x की वैल्यू आएंगी, जो x का फैक्टर आएगा, x की जीरोज आएंगी 1/10 आएंगी यहाँ से। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 4.3 एक्सरसाइज का ही है वो भी। वन बाई एक्स प्लस 4 प्लस माइनस 1 बाई एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब यहाँ से देखते हैं हम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है अपने पास, अभी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में हम लेके आएंगे। यहाँ इसका एलसीएम लिया तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, यहाँ से इसको डिवाइड किया, ये कैंसिल, ये बच गया अपने पास x माइनस 7 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 11/30। तो ऊपर से हम देखते हैं x माइनस 7 माइनस एक्स माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। यहाँ से x कैंसिल, माइनस 11, 7 और 4 11, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7 इक्वल टू 11/30। अब देखा हमने
11 से 11 कैंसिल, तो -1 अपॉन, अब ये इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, अब 7 के साथ -7x और 7 चौके 28 इक्वल टू 1/30। ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई करा था, इस साइड डिवाइड करेगा, कैंसिल हो गया। अब अपने पास यहाँ से जो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ से आपके पास -30 इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x -28। अब ये -30 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -30 28 और ये -30 प्लस का हो गया उस साइड 0, एक्स स्क्वायर -3x + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर -2x -x + 2 इक्वल टू 0, x कॉमन लिया, x -2 -1 कॉमन लिया, x -2 इक्वल टू 0, x -2 x -1 इक्वल टू 0, आइदर दिस इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपके पास x का मान आया 2 और आइदर दिस इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास x का मान आया 1। इस प्रकार से हम दोनों जो रूट्स हैं, जीरोज हैं, वो निकाल सकते हैं। अब जो यहाँ जो आपने देखा, यहाँ जो इक्वेशन थी वो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं थी, इसको हमने पहले क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट किया है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, वो लेके चलते हैं हम। आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज है, एक जो समकोण त्रिभुज है उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम है और जो कर्ण है तथा कर्ण तेरह सेंटीमीटर है। इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात कीजिए, इसकी दोनों भुजाएं ज्ञात करो। ये जो क्वेश्चन है ये आपका 4.2 एक्सरसाइज है, उसका 5th क्वेश्चन है। 4.2 है, उसका 5th क्वेश्चन है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां देखते हैं हम, इसका जो सॉल्यूशन करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, जो समकोण त्रिभुज है वो इस प्रकार की होगी। तो इसमें ये जो साइड है ये इसका कर्ण होगा, ये इसका आधार है और ये इसकी ऊंचाई होगी, लंब है। तो ये कर्ण है, ये दे रखा है, इसकी ऊंचाई, इसकी लंबाई दे रखी 13 सेंटीमीटर। अगर हम इसको x मान के चलते हैं तो एक जो है भुजा वो 7 सेंटीमीटर कम है या एक दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ी है, तो हम इसको मान लेते हैं x + 7, यानी कि ये इससे 7 कम होगी। अब मान लेते हैं, माना छोटी भुजा, इसके ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं आधार, ये x सेंटीमीटर मान ली, अतः लंब की लंबाई वो होगी x + 7 सेंटीमीटर, तथा कर्ण है वो दे रखा है यहाँ 13 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार पाइथागोरस ने क्या बताया था, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। जो हाइपोटेन्यूज है
उसका स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब ये आपके पास 13 दे रखा है, 13 का स्क्वायर आधार आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 7 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको हमने खोल दिया एक्स स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, ये हो गया यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x। इसको हमने या तो इसको उस साइड उठा लेते हैं, ये आपका 169 2x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x माइनस 169 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर करेंगे, इसके फैक्टर होंगे आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 12x, प्लस का है ज़्यादा है तो प्लस के होंगे, माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया यहाँ से x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन लिया, x प्लस 12 इक्वल टू 0। x माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान आपके पास आ गया 5। अतः एक जो भुजा है, एक भुजा की लंबाई वो होगी आपके पास 5 सेंटीमीटर, तो दूसरी भुजा कितनी आ जाएगी आपके पास? दूसरी भुजा आ जाएगी आपके पास 12 सेंटीमीटर, क्योंकि x प्लस 7 थी, x का जो मान आया आपके पास 5 आया, तो दूसरी भुजा है वो आपके पास कितनी आई? 5 प्लस 7 आई। तो इस प्रकार से हम किसी भी ट्राइंगल है उसकी, अगर जो राइट एंगल ट्राइंगल है समकोण त्रिभुज है उसकी एक भुजा दे रखी है और 2 का रिलेशन दे रखा है, तो वो हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और लेते हैं, अच्छा है थोड़ा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वहाँ से वो क्वेश्चन आपको केवल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म बनाने के लिए दिया, द्विघात समीकरण बनाने के लिए दिया, लेकिन हम उसको सोल्व भी करेंगे। 4.1 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी है, तो 480 किलोमीटर की एक रेलगाड़ी है, 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। अब इसमें दे रखा है इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की कम होती तो वह दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की होती तो दूरी को तय करने में 3 घंटे का अधिक समय लगता। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ क्वेश्चन आपको अच्छा है, अच्छा दिया हुआ है। एक रेलगाड़ी है जिसकी चाल है वो हमने ज्ञात करनी है, वो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। इसकी जो स्पीड है यदि 8 किलोमीटर पर आवर की कम कर देते हैं कि कम होती तो दूरी को तय करने में 8 घंटे का अधिक समय लगता। तो क्वेश्चन करते हैं सोल्व, हम इसको देखते हैं सॉल्यूशन इसका। माना रेलगाड़ी की सामान्य चाल, यहाँ जो चाल है सामान्य चाल है रेलगाड़ी की, वो हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है।
कम चाल है या जो कम घटी हुई गति की चाल वो हो जाती x-8 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 8 किलोमीटर हमने उसकी चाल घटा दी। जैसे आपके पास जो पहले दौड़ रही है वो 50 किलोमीटर की गति से दौड़ रही है, और ये बोलता है अगर 8 कम करेंगे तो आपके पास उसकी जो गति है वो 42 बच जाएगी, 42 बच जाएगी। अब आपके पास जो रेलगाड़ी की सामान्य चाल थी वो 8 किलोमीटर प्रति आवर थी। अब जो घटी हुई गति है उसकी घटी हुई रेलगाड़ी की चाल है जो वो x-8 किलोमीटर प्रति आवर होगी। अब दूरी है, कुल दूरी है जो तय की गई है वो है 480 किलोमीटर। अब प्रश्नानुसार, जो प्रश्न के अनुसार क्या कहता है, अब देखो जो समय, दूरी और चाल, इसमें एक रिलेशन होता है, चाल इक्वल टू दूरी बटे समय। और अगर समय को निकालना हमने, समय इक्वल टू चाल बाई दूरी। अब अगर यहां से जो इसकी गति है उसका फार्मूला लगा दूरी बटे समय। अब यहां से देखो हमने समय निकाला तो वो समय ऊपर चला जाएगा, दूरी बाई चाल, ये होगा। तो अब देखते हैं, जैसे जब आपके पास अधिक तेज गति से दौड़ रही है तो आपके पास जो टाइम लगेगा, तो जैसे 480/x। अब ये जो टाइम आया ये टाइम कम आया, और अगर आपके पास ये जो टाइम आया है ये अधिक आया है, जैसे ये गति कम थी, हाँ तो कम से भाग करेंगे ऊपर वाले राशि को ज़्यादा मिलेगा। तो अब प्रश्नानुसार किया तो 480/x-8 माइनस 480/x इक्वल टू 3, यानी कि इसने यहाँ 8 घंटे लिए पूरी करने के लिए, यहाँ 5 लिए, तभी तो अंतर 3 आया। अब इसको सोल्व करते हैं, x-8 इंटू एक्स, यहाँ ऊपर मैंने 480 कॉमन लिया, यहाँ x-8 इक्वल टू 3। अब ये आपके पास आया 480 इंटू x-x प्लस 8 डिवाइड बाई x² - 8x इक्वल टू 3। और यहाँ से इसको मैं सोल्व करूँगा तो ये x से x कैंसिल, और ये 3 से हम काट सकते हैं इसको, 160, इसकी मल्टीप्लाई कर दिया, 1280 इक्वल टू, अब ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई कर देगा, x² - 8x, x² - 8x, ये उस साइड जाके 100, अब ये आ गया। अब इसके फैक्टर करने आपने मल्टीप्लाई तो होनी चाहिए 1280, और सम आना चाहिए माइनस का 8x। अब यहाँ देखते हैं हम x² माइनस इसके फैक्टर करेंगे, 1280 है जो 16×3 = 48 और 16×8 = 128। अब जैसे इसके फैक्टर करते हैं 1280 के करके देखते हैं हम, 2 400, 2 से फिर 320, 2 से फिर 180, 2 से 80, 2 से 40, 2 2 2 2 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 32, x² माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1200 ये। अब यहाँ से इसके फैक्टर करेंगे तो x की वैल्यू आ गया आपके पास 40 किलोमीटर। तो जो औसत चाल आई, जो रेलगाड़ी की औसत चाल आई वो होगी, औसत चाल वो होगी आपकी 40 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में क्वेश्चंस बना सकते हैं, उसको सोल्व कर सकते हैं। अब आगे हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसका 1-2 क्वेश्चंस और लेंगे, बाकी आपका जो मैट्रिक
जो सेशन था, मैट्रिक क्लास का सेशन था, वो कंप्लीट हो गया।